जी नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो टॉप पे हमारे पास होती है इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। लाइब्रेरी भी कहा जाता है और इसको हम लोग हेडर फाइल भी कहते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा फर्दर डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, कि ये हमेशा आपकी नंबर साइन से स्टार्ट होते हैं, हैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें ये हमारे पास क्या है, हैश से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द सोर्स कोड। और आपने ये हमेशा अपने सोर्स कोड जो भी होगा उसके टॉप पे लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपने ये। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। बेसिकली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं वो जो कंपाइलर के लिए काम आती हैं। ठीक है, कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो आगे अभी हम जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, यूजुअली दीज आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। बेसिकली देखिए हमारे सिस्टम क्या है, आप हमारा सिस्टम में सीपीयू के थ्रू हम लोग सारा काम करवाते हैं। तो वही कह रहा है कि बेसिकली क्या होता है, ये सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्री प्रोसेसर। प्री का मतलब है बिफोर, प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। तो इनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए प्री प्रोसेसर, तो बिफोर सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ द सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड कुछ टास्क परफॉर्म होते हैं आपके। वो टास्क क्या है, पहला नंबर 1 ये है, क्या होता है, इन केस ऑफ इंक्लूड कीवर्ड। जब भी आप लोग इंक्लूड कीवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द stdio.h। इस लाइब्रेरी के कंटेंट्स जितने भी हैं वो कॉपी होते हैं। और इसके कंटेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं आपके पास, इंक्लूड फोल्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां से सारे कंटेंट्स कॉपी कर किए जाते हैं। कॉपी करके फिर क्या होता है आपका, पेस्ट इट इनटू द सोर्स कोड, आपके सोर्स कोड में पेस्ट किया जाता है। एंड the part of the compiler that perform this task is called preprocessor। और आपके कंपाइलर का जो पार्ट ये काम ये टास्क करता है उसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर। चलें देखते हैं कि ये आपकी इंक्लूड कीवर्ड्स जो हमने बात की कि कॉपी होते हैं कंटेंट सारे एसटीयू लाइब्रेरी के और फिर हमारे सोर्स फाइल में ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं। देखें ये हमारे पास हमने लिखा, तो कंपाइलर या प्रोसेसर क्या करता है, इंक्लूड फोल्डर में जाता है। इंक्लूड फोल्डर कहाँ पड़ा वो देख लेते हैं अभी। और वहां से जाया गया, जाकर इस लाइब्रेरी के जितने भी कंटेंट्स होंगे वो उठाकर आएगा, यहाँ पर क्या करेगा, आपका पेस्ट कर देगा बिफोर कन्वर्जन। ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने से पहले। चलें देखते हैं ये कहाँ पड़ा हो हमारे पास। तो हम जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, सी लाइब्रेरी में पार्टीशन में, ये देखा टर्बो सी, सॉरी हमारे पास टर्बो सी। तो टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं। और ये हमारे पास इंक्लूड फोल्डर है। ठीक है। तो इंक्लूड फोल्डर में एस टी डी ये देखें ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये इनको डबल क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है ये ओपन हो गया stdio.h। तो ये सारे के सारे जो है आपके ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सारी कोडिंग की हुई है। तो ये सारा कंटेंट्स कॉपी किया जाता है। प्रोसेसर आपका कंपाइलर का जो पार्ट है वो ये सारा कंटेंट कॉपी करने के बाद आपके इस यहाँ पर जो है आकर पेस्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हेडर फाइल है, इनके अंदर हमारे पास फॉलोइंग टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 1, कौन कौन सी हेडर फाइल कौन सी हमारे पास, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये जो हेडर फाइल्स जो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कोई फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर फंक्शन, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। देखें ये मेन क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम आगे जाकर देखेंगे, जस्ट डेमो देख लें। हमने एक फंक्शन बनाया XYZ नेम का। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। हेलो आसिम। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो मैंने खुद से बिल्डअप किया है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से
और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद लगा दूंगा सेमी कॉलन।